हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत नमस्कार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रॉग। ठीक है, उसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन वीडियो और मॉर्फोलॉजी वीडियो इसमें आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन उसका देंगे और उसके बाद उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग फ्रॉग मेढक जो है हम लोग आमतौर पर ऐसे भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं, कभी कभी आ जाता है। उसके बाद बाहर में जो है कि लैंड में ज़मीन पर भी रहता है। उसके बाद देखें कि वो पानी में भी रहता है। ठीक है ना, तो हम लोग मेढक को जनरली देख लिए हैं। बरसात के मौसम में तो मेढक थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि वो चिल्लाने लगता है, उससे आवाज़ निकलने लगती है कि नहीं। तो हम लोग मेढक को देख चुके हैं, सभी देखे होंगे शायद। तो चलिए हम लोग उसी एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो फ्रॉग जो है एक प्रकार का एनिमल्स है, तो वो क्या है, कैसे वो अपना डाइजेशन करते हैं, उसके बाद वो इंजेक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, उसका पूरा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे है, ठीक है ना, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके पास क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रॉग हम लोग जो इंडिया में अपना फ्रॉग को देखते हैं, जो हम लोग भारत में जो फ्रॉग देखते हैं, भारत में जो फ्रॉग है उसको आमतौर पर राना टिग्रिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राना टिग्रिना। तो इन इंडिया हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इन इंडिया द मोस्ट कॉमनली फाउंड species of frog is Rana tigrina। राना टिग्रिना। ठीक है, तो इंडिया में जो हम लोग स्पीसीज देखते हैं फ्रॉग का, जो प्रजाति हम लोग इंडिया में देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राना टिग्रिना। ठीक है, तो राना यहाँ पर क्या है, राना भी यहाँ पर है जीनस, और टिग्रिना क्या है यहाँ पर स्पीसीज। ठीक है, राना क्या है जीनस और टिग्रिना क्या है स्पीसीज। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं, कौन से सुपर क्लास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन से किंगडम के अंतर्गत आते हैं, कौन से किंगडम के अंतर्गत। आप लोग को तो जानते हैं कि प्लांट किंगडम में आएगा या फिर एनिमल किंगडम में आएगा। तो ये तो किस में आएगा, ये एनिमल किंगडम आएगा क्योंकि एनिमल है। तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से किंगडम के अंतर्गत, एनिमिलिया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनिमिलिया। ये एनिमल्स क्या है, यानी कि एनिमिलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से फाइलम, कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, तो वो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसको कॉर्डेटा, फाइलम मतलब कॉर्डेटा। तो क्वेश्चन देखा फ्रॉग कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बोलेगा कि कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं, कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन से क्लास के अंतर्गत आते हैं, वो है एम्फीबिया। ठीक है, वो एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत आते हैं, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबियंस, उभयचर। ठीक है ना, एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देगा कि कौन सा सुपर क्लास के अंतर्गत आते हैं, सुपर क्लास। तो ये टेट्रापोडा क्लास के अंतर्गत आते हैं, सुपर क्लास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए उसके बाद देगा इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है। ठीक है, इसका जीनस क्या है, तो जीनस क्या हो गया, जीनस हो गया इसका राना, और स्पीसीज क्या हो गया, टिग्रिना। स्पीसीज क्या हो गया, टिग्रिना। ठीक है, इसका स्पीसीज क्या हो गया, टिग्रिना। अगर
और डीपली पूछे इससे क्वेश्चन, तो वो पूछेगा कौन से डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन से डिवीजन, ग्नेथोसोम, ग्नेथोसोम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कि किंगडम तो एनिमिलिया, फाइलम तो कॉर्डेटा, क्लास यदि पूछेगा तो एम्फीबिया, सुपर क्लास अगर पूछा तो टेट्रापोडा, जीनस यदि पूछा तो राना, अगर स्पीसीज पूछा तो टिग्रीना, और डिवीजन पूछा तो ग्नेथोसोम। और यदि पूछा सब फाइलम भी पूछ सकता है, सब फाइलम, सब फाइलम, तो ये हो जाएगा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। याद रखिएगा, ये सभी टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स क्या है इसका। देखिए इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रॉग। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स इसका क्या है फ्रॉग का। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बिलोंग किससे करता है। हम लोग बताएं कि ये जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, यानी कि इसका नेचर दो है, इसका डुअल नेचर है। ठीक है, इसका नेचर दो है, अर्थात ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये उभयचर है। ठीक है, एम्फीबियंस। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले ये कौन से बिलोंग्स से, बिलोंग्स टू एम्फीबिया, एम्फीबिया से ये बिलोंग करता है, एम्फीबिया से बिलोंग करता है। अर्थात इसका एम्फी मतलब होता है डुएल। एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब क्या होता है, डुएल। और बिया मतलब होता है, ये बायोस से आया है बिया। ठीक है, बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और डुएल मतलब होता है दो, यानी कि इसका डुएल नेचर है। तो क्या क्या नेचर है, ये टेरेस्ट्रायल भी होता है और ये एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रायल भी होता है और ये एक्वाटिक भी होता है। अर्थात ये स्थलीय भी होता है और ये जलीय भी होता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, इसलिए इसको हम लोग उभयचर बोलते हैं। अभी भी आपको हिंदी में बोलते हैं उभयचर प्राणी, उभयचर। ठीक है ना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रिप्रोडक्शन जब होता है ना, तो ये इसका जो मेल फ्रॉग होता है और फीमेल फ्रॉग दोनों क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। यानी कि मेल फ्रॉग अपना स्पर्म को बाहर निकाल देते हैं पानी में, और फीमेल फ्रॉग भी अपना ओवम को क्या करता है, बाहर पानी में, और वो स्पर्म ओवम बाहर में क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर जाता है। तो इसीलिए इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे टेडपोल बनता है। ठीक है, लावा। तो ये सब बताएंगे बाद में, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक में बताएंगे। अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टर सबसे पहले क्या है कि ये एम्फीबिया से बिलोंग्स करता है, क्योंकि एम्फी मतलब ड्यूअल और बिया मतलब बायोस। ड्यूअल मतलब टेरेस्ट्रायल, एक्वेटिक, मतलब ड्यूअल दो नेचर है इसका, टेरेस्ट्रायल भी है और एक्वेटिक भी, और बायोस मतलब लाइफ, जीवन। ठीक है, तो इसका जीवन जो है दो जगह पर वो रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि इसको हम लोग पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइकिलोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स, पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइकिलोथर्मल मतलब क्या होता है, पॉइकिलोथर्मल मतलब होता है इसका ब्लड जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड है। क्या है ये, कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। इसका ब्लड जो होता है कोल्ड होता है। हम लोग का ब्लड क्या है, हॉट है कि नहीं, उसका ब्लड जो है कोल्ड है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इसलिए इसको पॉइकिलोथर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, ये अपने बॉडी टेम्परेचर इसका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव ए बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इस दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है, इसीलिए इसे पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सब लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है,
तीसरा जनरल कैरेक्टर्स क्या है इसका, देखिए तीसरा इसका जनरल कैरेक्टर्स क्या है। तीसरा जनरल कैरेक्टर्स ये है कि ये ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर, बहुत अधिक अत्यधिक गर्मी के दिन, बहुत अधिक ठंडा में भी और बहुत अधिक गर्मी में भी ये क्या करता है, रहने के लिए वो गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदता है, उसके अंदर वो जाके बसता है। वो ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो आपको मेढक दिखाई नहीं देगा, हो सकता है एक दो दिखाई दे देगा, लेकिन वो भी वही बिल में जाकर घुसेगा। तो ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर में एक गड्ढा खोद के, उसके पास लिम्ब होता है, ठीक है ना, उसके पास पैर होता है, ठीक है ना, लिम्ब जो होता है उसका जो फोरलिम्ब होता है उससे वो क्या करता है, गड्ढा खोद के क्या करता है, फोरलिम्ब हिंडलिम्ब दोनों से गड्ढा खोद के वो क्या कर जाता है, वो उसमें समा जाता है, उसमें रहता है, वो उसको आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर दोनों टाइम क्या करता है, वो गड्ढा खोद के रहता है, ठीक है। तो जब वो समर में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर में जब रहता है तो उसको बोलेंगे हाइबरनेशन, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर frogs are not spotted, ठीक है, या frogs are not seen भी लिख सकते हैं हम लोग, frogs are not seen, frogs का हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्या करता है वो, दे मेक डीप burrows, वो बिल बना लेते हैं गड्ढा खोद के, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बिल बना लेते हैं। दे मेक डीप burrows एंड लिव, ठीक है, एंड लिव, वो रहते हैं, और वो क्या करते हैं, रहते हैं, एंड लिव्स, ठीक है। तो जब when they go into when they go into पीक समर, जब वो पीक समर में जाते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, याद रखिएगा, एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब वो विंटर में जाते हैं, when they go into पीक विंटर, जब वो विंटर में जाते हैं बहुत अधिक ठंडा में, तब उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये एक कैरेक्टर्स हो गया। उसके बाद और एक कैरेक्टर्स है इसका, देखिए और एक कैरेक्टर्स क्या है कि वो क्या करता है, जब वो घास में या फिर जमीन पर रहते हैं तो वो अपना बॉडी का कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि उसके कोई भी शत्रु उस पर अटैक ना कर सके। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपना बॉडी का कलर ही चेंज कर लेता है, स्किन का कलर ही चेंज कर लिया वो, ताकि उसको, आपको देखेंगे ना आप लोग लैंड में जब वो देखेंगे, ग्रास में जब वो रहेगा ना तो लगेगा कि वो ग्रास ही है, देख के पता नहीं चलेगा कि ग्रास है ना वो मेढक है, तो अपना स्किन का कलर ही चेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद इतना मतलब उसको प्रकृति ने ऐसा उसको बनाया है कि वो बॉडी का कलर ही चेंज कर लिया, तो ऐसा बात है। देखिए तो क्या करता है कि व्हेन दे आर ऑन ग्रास एंड या दे आर ऑन ग्रास और लैंड, जब वो क्या ग्रास में रहा या जमीन पर रहा, ठीक है, जब वो ग्रास में रहता है या जमीन पर रहता है तो क्या करेगा, तब वो क्या करेगा, देन दे चेंज देयर बॉडी, यानी कि स्किन, अधिकतर स्किन कलर क्या करता है, वो बॉडी या स्किन का कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है। दिस इज कॉल्ड दैट इज कैमोफ्लेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, कैमोफ्लेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैमोफ्लेज किसको बोलते हैं, तो कैमोफ्लेज किसको बोलते हैं कि जब मेढक ग्रास और लैंड में रहता है तो वो अपना बॉडी या स्किन का कलर को चेंज कर लेता है, तो उसको हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं, ताकि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम
एनिमीज, ताकि वो अपने शत्रु से बच सके। कौन सा शत्रु है उसका? उसका सबसे ज़्यादा शत्रु तो सांप है। फूड चेन में हम लोग पढ़े हैं कि सांप मेढक को खा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी बात है, कभी कभी देखते हैं ना तो कुछ कुछ रील्स में आ जाता है, शॉर्ट्स वीडियोस में आ जाता है कि सांप तो बैंग को खाता है, फूड जो है बोलते हैं ना कि मेढक को सांप खा रहा है। तो कभी कभी शॉर्ट्स में देखते हैं कि मेढक भी सांप को खा जा रहा है, उसको दाब के रखा है उसको मुंह से, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो वो सब चलिए, तो अधिकतर यही होता है 99%। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, यानी कि एनिमीज से बचने के लिए क्या करता है, अपना बॉडी अपने कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एनिमीज, दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को मिमिक्री। क्या बोलते हैं? मिमिक्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिमिक्री। मिमिक्री किसको बोलते हैं कि जब मेढक क्या होता है, ग्रास और लैंड में रहता है तो वो अपने बॉडी या स्किन के कलर को चेंज कर लेता है, जिसे हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं, ताकि वो क्या करता है, अपने शत्रु से बच सके, एनिमी से बच सके। इसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका जनरल कैरेक्टर्स आपका हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे? देखिए ये फ्रॉग का डायग्राम बन गया है, फ्रॉग का डायग्राम बन गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे मॉर्फोलॉजी में? मॉर्फोलॉजी में इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये तो इसका आँख है, आई है, ठीक है। ये क्या है? इसका हेड है, ठीक है ना। ये सबसे पहले क्या है? ये इसका हेड है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो भाग है वो क्या है? ट्रंक है। तो सबसे पहले बॉडी को डिवाइड किया हेड और ट्रंक में, ठीक है ना। सबसे पहले बॉडी को डिवाइड किया, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बॉडी को डिवाइड किया, बॉडी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बॉडी को डिवाइड किया 2 भाग में, एक हो गया हेड और एक हो गया ट्रंक, ठीक है। ट्रंक, ठीक है। नीचे वाला भाग ट्रंक है, ऊपर वाला हेड, ठीक है। इसके पास, फ्रॉग के पास कोई नेक, ठीक है ना। देखिए इसका तो कोई नेक नहीं है, और ना ही इसके पास कोई पूंछ है, इसका पूंछ भी नहीं है, ठीक है, टेल भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे इट हैज़ नो नेक, नो नेक एंड नो टेल, ठीक है। इसके पास ना नेक है ना ही टेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके पास एक आई है, देखिए आई जो है ये हो गया आई, इसके पास क्या है? आई है। आई के ऊपर जो आपको हम लाल कलर से, ठीक है ना, लाल कलर से हम इसको ये किए हैं, बनाए हैं। आई के ऊपर एक लेयर दिख रहा है, ठीक है, एक मेम्ब्रेनस लेयर दिख रहा है। वो जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके नीचे देखिए जो हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए उसके नीचे आपको एक प्रकार की सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक प्रकार के उसमें छेद टाइप का होता है, ठीक है, मतलब पोर्स होता है उसमें।
तो वो जो छेद है ना, ये जो ऑर्बिट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होता है, खोपड़ी के जो कक्ष होते हैं उसके उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं। ठीक है, इससे वो क्या करता है, वो साउंड वाइब्रेशन को महसूस करता है, सुनता है। ठीक है, तो ये हो गया टिम्पन। हम लोग के ईयर कैसे हैं, हम लोग का कान कैसे है, उसी तरह इसको हेयरिंग करने के लिए इसके पास टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम, टिम्पेनम होता है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, टिम्पेनम होता है। उसके बाद इसके जो ये जो आगे वाला जो पैर है, इसके पास आगे दो पैर होता है नीचे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोरलिम। क्या बोलते हैं, फोरलिम बोलते हैं, फोरलिम। और नीचे वाला जो पैर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंडलिम बोलते हैं, हिंडलिम। ठीक है, हिंडलिम। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना, इसमें ये वाला भाग जो हो गया, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, इसमें देखिए ये वाला जो भाग हो गया, ये आपका हो गया ट्रंक। ठीक है, ट्रंक, नीचे वाला भाग ट्रंक हो गया, ऊपर वाला भाग क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो इस आपको इस सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पॉट्स दिख रहा है, ये जो स्पॉट्स दिख रहा है, गोल गोल जैसे स्पॉट्स जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, बहुत ही डार्क स्पॉट्स है, और ये इरेगुलर है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई स्केल्स नज़र नहीं आ रहा है, स्केल्स नहीं है, फ्रॉग्स के पास कोई स्केल्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब इसका भाग हो गया। ये तो इसका माउथ है, ये तो आपको पता ही चल रहा है माउथ कौन है, माउथ भी आप इसको लिख सकते हैं, माउथ है ये। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया, इसका डायग्राम, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले बॉडी को हम लोग हेड और ट्रंक में डिवाइड किए। उसके बाद इसके पास कोई नेक और ना ही उसके पास कोई टेल होता है। ठीक है, स्किन के पास कोई स्केल्स भी नहीं होते, स्किन हैज़ नो स्केल्स, इसके पास कोई स्केल्स नहीं होता है। इसका जो स्किन होता है ना, पूरा मॉइस्ट होता है, पूरा मॉइस्ट होता है, नमी बहुत होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे नाक के अंदर जो होता है म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि कोई भी धूलकण उसके अंदर प्रवेश कर देता तो वो क्या करता था, उसको कैच कर लेता है। ठीक है ना, उसको उसके साथ मतलब अंदर नहीं जाने देता है, उसके कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस हो उसको भी वो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके स्किन में म्यूकस होता है, जब लोग नेटा निकलते हैं ना, बोलते हैं ना नेटा, ठीक है ना, तो वही है म्यूकस। तो स्किन के पास कोई स्केल्स नहीं होता है। ठीक है ना, इसके पास कोई स्केल्स नहीं है, मतलब इसके पास कोई धब्बा, मतलब एक क्या बोलेंगे, लेयर नहीं है उसमें। ठीक है ना, उसका मतलब उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सल्क नहीं है, सल्क, स्केल्स मतलब सल्क भी बोल सकते हैं इसको। स्केल मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई लेयर नहीं है। तो इसके पास क्या है, इसके पास नहीं, पास तो स्किन हैज़ नो स्केल्स बट हैज़ म्यूकस, अर्थात स्किन क्या है, बहुत ही मॉइस्ट है। स्किन क्या है, बहुत ही मॉइस्ट है, इट इज मॉइस्ट, बहुत ही नमी है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास क्या है, म्यूकस। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रॉग जो है, फ्रॉग पानी नहीं पीता है, फ्रॉग अपने मुंह से पानी नहीं पीता है। आश्चर्य होगा आपको सुनने में कि फ्रॉग अपने मुंह से पानी नहीं, वो पानी में, फ्रॉग पानी में भी रहता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पानी में अगर रहता है तो वो पानी क्यों नहीं पीता है मुंह से, वो पानी मुंह से नहीं पीता है, वो अपना स्किन से पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो फ्रॉग जो है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर थ्रू माउथ, अपने मुंह से पानी नहीं पीता है। क्या करता है, ये क्या करता है, लेकिन ये क्या करता है, बट इट एब्जॉर्ब्स वाटर अर्थात H2O थ्रू
स्किन, स्किन से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके आई के ऊपर, इसके आई के ऊपर एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है, पानी में जब फ्रॉग रहता है तो उसको क्या करता है, उसको आँख को उससे बचाता है, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, आँख को पानी से बचाता है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प अस टू, क्या करता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन help us to protect eye from H2 या वाटर, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम H2O, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इसका आई है, इसका जो आई है, फ्रॉग्स के पास सिंपल आई है, फ्रॉग्स हैज सिंपल आई, यानी कि इसके पास सिंगल लेंस का है, सिंगल लेंस, अर्थात इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस दो है ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस का आई भी पाया जाता है। फ्रॉग्स है सिंपल आई, इसके बाद सिंपल आई होता है और उसके ऊपर एक परत होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि फ्रॉग्स के आँख को H2O, वाटर में जब फ्रॉग रहता है तो उसको आँख को बचाता है वो, ठीक है। चलिए, इसके पास एक टिम्पेनम होता है, क्या होता है, टिम्पेनम क्या करता है, ये क्या करता है, साउंड को कैच करता है, ठीक है। एक मेम्ब्रेनस फोल्ड्स इसमें प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम, जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेनस फोल्ड्स नियर आई के पास, आँख के पास एक मेम्ब्रेनस फोल्ड्स है, जो क्या करता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं, टिम्पेनम करता है। वो क्या करता है, दैट कलेक्ट्स साउंड्स यानी कि साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। वो क्या करता है, साउंड्स को कैच करता है, साउंड को वो क्या करता है, कलेक्ट्स करता है, साउंड वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सब चीज़ हो गया, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, इसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये आप देखिए, इसमें हेड भी है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, माउथ, ठीक है, माउथ भी है इसके पास। चलिए, और क्या है, और इसमें बोले तो हिंडलिम और फोरलिम है, ठीक है, फोरलिम और हिंडलिम है। तो फोरलिम जो है, देखिए हम इसको अच्छा से बताते हैं, चलिए लिख लीजिए पहले आप, चलिए डायग्राम नहीं मिटाते हैं, देखिए माउथ के ऊपर जो है ना, माउथ के ऊपर जो है, यहाँ पर एक नॉस्ट्रिल्स भी पाया जाता है, ठीक है ना, नॉस्ट्रिल्स भी पाया जाता है। तो अबव माउथ, ठीक है, अबव माउथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, इसमें नोज भी होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। सूंघने के लिए जो नाक होता है, अबव माउथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्स, इसमें दो प्रकार के लिम्स है, फोर लिम्स है और हिंड लिम्स है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्स इसमें कितना है, लिम्स इसमें दो है, एक हो गया फोर लिम्स, दूसरा हो गया हिंड लिम्स,
हिंड लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स जो है वो ये जो है ना इसमें 4 गो डिजिट है, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। इसमें हम अच्छा से डायग्राम नहीं बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 4 डिजिट है, ठीक है। तो फोर लिम्स कितने डिजिट से एंड होता है? एंड्स विथ 4 डिजिट, 4 डिजिट्स, ठीक है। इसके पास 4 डिजिट्स है। और हिंड लिम्ब के पास कितना है? 5 डिजिट, 5 डिजिट है, एंड्स विथ 5 डिजिट्स। अब बोलिएगा कि जो फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब का काम क्या है? फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब का काम है जंपिंग करना। क्या करता है मेढक? क्या करता है? जंप करता है। हम गड्ढा खोदता है ड्यूरिंग समर और विंटर, अभी बताएं एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के लिए। ओके, गड्ढा खोदता है तो जंपिंग करता है, गड्ढा खोदता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग लिखेंगे। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ लिम्ब, लिम्स का फंक्शन क्या है? जंपिंग, यानी कि इसको बोलते हैं लीपिंग। एनसीईआरटी लिखा हुआ है लीपिंग, लीपिंग। स्विमिंग, 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 ठीक है, स्विमिंग। बरोइंग, ठीक है ना, गड्ढा खोदने के लिए बरोइंग, ठीक है। ये सब इसका काम है, ठीक है। वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग, ये भी लिख सकते हैं वॉकिंग, ये सब इसका, ठीक है ना, ये सब इसका काम है। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हिंड लिम्स है, हिंड लिम्स देखिए, फोर लिम्स तो थोड़ा पतला है, ठीक है। हिंड लिम्स है ना, ये इसको जो हम लोग देखते हैं ना, हिंड लिम्स बहुत ही क्या होता है कि लंबा होता है और उसमें ज़्यादा मसल्स होते हैं, उसमें मसल्स ज़्यादा ही होते हैं, थोड़ा मोटा भी होता है, मसल्स होता है। तो इसीलिए कुछ कंट्री में इसको खाता भी है, ठीक है। आपको सुन के ये एक अलग सा फील हुआ होगा, लेकिन अलग मतलब हिंड लिम्ब को कंट्री में खाता भी है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में, सही भारत में नहीं खाता अलग बात है, लेकिन अलग कंट्री में खाता है इसको, क्योंकि हिंड लिम्ब में क्या होता है कि वो थोड़ा मोटा भी होता है, उसमें मसल्स ज़्यादा पाया जाता है, चबा के खाता है इसको, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हिंड लिम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिखिए इसको। वो लिखिए आप कि हिंड लिम्स जो है, हिंड लिम्स आर मोर मस्कुलर देन फोर लिम्स। फोर लिम्स से ज़्यादा मस्कुलर कौन होता है? हिंड लिम्स होता है। सो people eat it in some countries, people eat in some countries भी लिख सकते हैं, या फिर so eat in some countries, कुछ देशों में इसको खाया भी जाता है क्योंकि वो मोर मस्कुलर होता है। चलिए ये लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके भी या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिससे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को अलग किया जा सकता है। देखिए मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को आप अलग ऐसे आपको देख के नहीं लगेगा कि वो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग है, ठीक है। ऐसे आप 2 फ्रॉग रख देंगे तो आपको देख के नहीं लगेगा, लेकिन उसके पास 2 चीज़ होता है, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन को आप अलग कर सकते हैं, देख के भी अलग हो जाता है, लेकिन उसको अलग नहीं किया जाता है। उसको कैसे अलग किया जाता है वो बताएंगे हम लोग। तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को अलग करने के लिए जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? ये क्या है? इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग, इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। अब कौन सा फ्रॉग में? इट इज प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, सॉरी ए फ्रॉग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग एज कंपेयर टू मेल विथ
फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल को कंपेयर करने के लिए, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को कंपेयर करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को हम लोग इससे अलग कर सकते हैं। अब कैसे, मेल फ्रॉग के पास ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे वो फीमेल फ्रॉग को अलग कर देता है? तो मेल फ्रॉग के पास क्या होता है, मेल फ्रॉग के पास एक वोकल सैक होता है। क्या होते हैं? वोकल सैक। हम लोग देखें कि बरसात के मौसम में आवाज़ करता है, टर टर करके आवाज़ करता है ना, ऐसी आवाज़ करते हैं, तो एक अलग तरह का आवाज़ करता है, तो वोकल सैक होता है उसके, मेल फ्रॉग को। इसका मतलब क्या होता है कि अंडर ब्रीडिंग सीजन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब ये फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो अंडर ब्रीडिंग सीजन मेल फ्रॉग क्या करता है कि वोकल सैक से अपना आवाज़ करता है ताकि वो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो वोकल सैक इसके फिर तो हम लोग लिखेंगे कि मेल फ्रॉग इट हैज़ साउंड प्रोड्यूसिंग, क्या लिखेंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स टू attract female frog under breeding season। ब्रीडिंग सीजन में फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके पास एक वोकल सैक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, अब और मेल फ्रॉग के पास क्या होती है जो कि फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होती है? तो मेल फ्रॉग के पास और एक चीज़ होता है, ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा, इसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है। इट हैज़ कॉपुलेटरी पैड, इसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है जो कि फीमेल फ्रॉग को वो पकड़ने के लिए, हम लोग देखते हैं कि बरसात के मौसम में फीमेल फ्रॉग के ऊपर मेल फ्रॉग होता है, तो जो मतलब मेल फ्रॉग क्या करता है, कॉपुलेटरी पैड से उसको पकड़ता है। ठीक है ना, तो इट हैज़ कॉपुलेटरी पैड मतलब इसके पास, मेल फ्रॉग के पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, कॉपुलेटरी पैड। ठीक है ना, ठीक है, तो इट हैज़ कॉपुलेटरी पैड टू कैच फीमेल फ्रॉग अंडर ब्रीडिंग सीजन लिख सकते हैं हम लोग। ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग को पकड़ने के लिए उसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद और एक चीज़ हम लोग मॉर्फोलॉजी का बात है, और एक चीज़ वो क्या है, देखिए ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग के निचले वाला हिस्सा देखिएगा, फ्रॉग का जो निचले वाला हिस्सा है वो क्या है कि उसके वो आपको येलो दिखेगा। फ्रॉग आप लोग देखे होंगे, उसका स्ट्रक्चर आप लोग एनाटॉमी वीडियो देख सकते हैं, पर ऐसे भी देख सकते हैं गांव देहात में, आपके घर के इधर आसपास यदि फ्रॉग है तो देखेंगे कि उसका नीचे वाला जो होती है ना वो येलो कलर का होता है, और उसका ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, डॉर्सल भाग और वेंट्रल भाग जिसको बोलते हैं, आगे वाला क्या होती है, वेंट्रल होती है। ये वाला, जैसे मेरा ये वेंट्रल है, पीछे वाला क्या है, डॉर्सल है। उसी तरह इसका ऊपर वाला क्या हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो जब इसका वेंट्रल व्यू करते हैं हम लोग, जब फ्रॉग का वेंट्रल व्यू करते हैं, वेंट्रल पार्ट जो हो गया, वेंट्रल पार्ट कैसा होता है, किस कलर का होता है, येलो कलर का, तो पेल येलो होता है, वो पेल येलो कलर इसका क्या होता है, पेल येलो। और जो डॉर्सल वाला भाग होता है, डॉर्सल पार्ट, वो क्या होती है, डॉर्सल पार्ट होती है ओलाइव ग्रीन। ये क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। वेंट्रल पार्ट होता है पेल येलो, डॉर्सल पार्ट क्या हो गया, ओलाइव ग्रीन। ठीक है, तो इतना ही था आपका मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम लोग एनाटॉमी लेके अगले वीडियो में आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।